तो हे गाइस, कैसे आप लोग। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये हमारा थर्ड पार्ट है। आपने हमारे सेकंड और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा पुराने पार्ट तो आपको आगे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पुराने वाले वीडियो में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक हमने कर लिया था, हमने सब समझ लिया था। अभी हम वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आज पढ़ेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो बहुत वेरियस तरीके के मूवमेंट जो होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं मस्कुलरिस लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मस्कुलर लेयर होता है ना, मस्कुलरिस जो लेयर होता है, उसके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट्स को जनरेट किया जाता है। अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को जनरेट किया जाता है। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कंप्लीट मिक्सिंग अप ऑफ डाइजेशन, मतलब कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ द फूड। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं हेल्प करते हैं कंप्लीट मिक्सिंग अप ऑफ द फूड बहुत सारे वेरियस सिक्रेशंस के साथ इंटेस्टाइन के अंदर, और इसीलिए फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन को। जो बाइल पैनक्रेटिक जूस होता है और जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो सिक्रेशंस रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो पैनक्रेटिक जूस और बाइल होता है वो रिलीज होते हैं थ्रू हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट। हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट हमने देखा था। ठीक है, आप पुराने वाली वीडियो में, अगर आपको, इसलिए मैं बोल रहा था आपको पुराने वाली वीडियोस भी देखनी ज़रूरी है अगर आपको समझना आ गया तो। पैनक्रेटिक जूस कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, एमाइलेसेस, लिपेसेस और न्यूक्लियसेस। ठीक है, जो पैनक्रेटिक जूस होता है वो कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, नोजिन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, एमाइलेसेस, लिपेसेस और न्यूक्लियसेस। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है एंट्रोकिनेज एंजाइम के द्वारा, जो सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ठीक है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। कौन कन्वर्ट करेगा इसको? एंट्रोकिनेज करवाएगा, जिसके इंटर्न जो अदर एंजाइम्स होते हैं पैनक्रेटिक जूस में वो ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट कर देगा। जो बाइल रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर वो कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स, बाइलरुबिन एंड बाइलवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम। कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं किसके अंदर? बाइल के अंदर। ठीक है, पर उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, पर कोई एंजाइम्स नहीं होते। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल वेसल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, और जो बाइल होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स के ब्रेक डाउन में मदद करता है। ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लिपेसेस, ये लिपेसेस को भी एक्टिवेट कर देता है। जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम होता है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो सिक्रेट करता है म्यूकस। जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, ठीक है, वो उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रेट करता है म्यूकस। ठीक है, जो सिक्रेशन होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है वो इंटेस्टिनल जूस, या फिर कह लो स्यूकोसेंट्रिकस। स्यूकोसेंट्रिकस कुछ नहीं है गाइस, इंटेस्टिनल जूस को ही स्यूकोसेंट्रिकस यहाँ पर बोला जा रहा है। दिस जूस कंटेन्स, ये जो जूस होता है कंटेन करता है वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स को कंटेन करता है, जैसे कि डाइसेक्राइड्स हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के में हमको माल्टोस दिया हुआ है, माल्टेस दिया हुआ है। ठीक है, फिर डाइपेप्टाइड्स हो गए, लिपेसेस हो गए, न्यूक्लियोसाइडेसेस हो गए, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी। जो म्यूकस होते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके पैनक्रियास से प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड, एज वेल एज प्रोवाइड करते हैं अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अब जो म्यूकोसा होता है बाइकार्बोनेट्स के साथ पैनक्रियास से, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा को एसिड से। ठीक है, और प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अब जैसे स्टमक से जो फूड आया है वो एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पर HCl है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर म्यूकस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा को। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम बना के रखता है, प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम और pH 7.8 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जिसे हम बर्नर्स ग्लैंड बोलते हैं वो भी मदद करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी जो प्रोटीन्स है, प्रोटियोसिस है, पेप्टोन्स है,
पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं प्रोटीन में, ठीक है, मतलब प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स जो है क्या लिखा है, पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन से, पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है चाइम के अंदर, ठीक है, रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटियोलिटिक एंजाइम बाय पैनक्रियाटिक जूस इज गिवन बिलो, ठीक है। चाइम जो हो रहा है, जो मतलब जो फॉर्म हो रहा है चाइम रीचिंग इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो पहुंच गया जो फूड, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा मतलब रिएक्ट करेगा। देखते हैं कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिडेसिस, कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। अब ये जो स्टार्च वाला है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स एमाइलेज, सल्फ्यूरिक एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिपेसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। जो फैट्स होते हैं लिपेसेस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में, ठीक है। न्यूक्लियस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ऐड कर रहा हूँ न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं सिलिकस सिंट्रिक में वो ऐड करते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस में जो फॉर्म करते हैं रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स। ये जो स्पाइनल स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के अंदर वो वेरी क्लोज होते हैं म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन से। अब ये कुछ रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइडिस के प्रेजेंट में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। माल्टोज, माल्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। लैक्टोज, लैक्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें कन्वर्ट होते हैं। और सिक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेसिस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइडेसिस के प्रेजेंस में शुगर और बेस बनाते हैं। डाई और मोनोग्लिसराइड्स लिपिड्स के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनाते हैं। आगे बढ़े। जो ब्रेकडाउन होता है बायोमैक्रो मॉलिक्यूल जो मेंशन्ड ऊपर हुए हैं अबव, वो ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं वो फॉर्म होते हैं अदर्स अब्जॉर्ब्ड इन द जिम्नम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वो ये हैं। पहला कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स का, मिनरल वाटर सर्टेन ड्रग्स का कुछ एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस का सिक्रेट करता है जो हेल्प करता है अदरिंग द वेस्ट, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग, मतलब उसको चिकना बनाना। इट इज फ्रॉम एन ईजी फॉर एन ईजी पासेज के लिए। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, उसको हम फीसेस बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको हम फीसेस बोलते हैं, जो एंटर करता है केजियम के अंदर अंडरस्टैंड के थ्रू इलियोकेजल वेव। किसके थ्रू? इलियोकेगल वेल के थ्रू। ये इलियोकेगल वेल क्या करता है? वेल हमने पढ़ा था ब्लड वाले चैप्टर में, उसका फंक्शन क्या होता है भी वही करेगा। ये बैकवर्ड फ्लो होने से बचाएगा फीकल मैटर का। कौन? इलियोकेजल वेव, ठीक है। ये टेम्परली स्टोर्ड होता है रेक्टम में टिल डिफिकेशन, मतलब बाहर निकलने से पहले रेक्टम में स्टोर्ड होता है आपका वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस लाइन में, इस पैराग्राफ में, ठीक है, इसलिए हम इस पर नहीं बढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन हम देखें डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो कैसे होता है एब्जॉर्प्शन? जो प्रोसेस है जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं डाइजेशन के, वो पास होते हैं थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ब्लड और लिम्फ में, जो कैरी किए जाते हैं पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के द्वारा, ठीक है। कुछ स्मॉल अमाउंट्स में मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयंस जनरली एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो पासेज होता है ये सब्सटेंस का इनटू द ब्लड डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। हाउएवर कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब जो मैकेनिज्म होता है उसको हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का डिपेंड करता है अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में,
ठीक है, इस मैकेनिज्म के द्वारा। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड दे आर फर्स्ट, ये सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, जिसे मिसल्स बोलते हैं, जो मूव करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर। सो दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, वापस से वो रीफॉर्म होते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन में कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल, जिसे हम काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इनटू द लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लैक्टेल्स इन द विली। ओके, अच्छा लैक्टेल्स क्या हो रहा है, आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा लैक्टेल्स का मतलब क्या होता है। लैक्टेल्स मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है, ठीक है, वो जो पूरा विली है ना, बहुत सारे जितने भी विली हैं सबको मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे, विली वाले सिस्टम को लैक्टेल बोल देंगे। ठीक है, ओके, सिंगल विली को सिंगल विली बोलेंगे, अगर ग्रुप ऑफ विलीज है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सब लैक्टेल्स बोलेंगे। अभी जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, रिलीज मतलब जो लिम्फ वेसल्स होते हैं अल्टीमेटली रिलीज कर देंगे अब्जॉर्ब सब्सटेंस को इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, जो एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, ये आप टेबल याद रखिए, टेबल 16.1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द समरी एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। माउथ में कैसे होता है, कुछ यहाँ पर किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ सर्टेन ड्रग्स का होगा जो कांटेक्ट में आएंगे म्यूकोसा ऑफ द माउथ। ठीक है, और जो लोअर साइड ऑफ द टंग का वहाँ से एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ठीक है, स्टमक की बात करें तो स्टमक एब्जॉर्प्शन करता है वाटर, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल का। ठीक है, और एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द म्यूकोसा इन द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का और ड्रग्स का यहाँ पर। ठीक है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं फाइनली रीच करते हैं टिश्यूज़ में, जो यूटिलाइज करते हैं उनका एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अभी हम डिसऑर्डर्स, अपने लास्ट टॉपिक पे आगे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं हम। जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है एलिमेंट है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शंस होते हैं कॉज किए जाते हैं पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एक्सेट्रा के द्वारा। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस में यहाँ पर लिवर अफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर स्किन और आइज येलो हो जाती है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स के डिपॉजिट के वजह से यहाँ पर जो लिवर होता है अफेक्ट हो जाता है, यहाँ पर स्किन और आइज येलो हो जाती है। वॉमिटिंग की बात करें तो ये इजेक्शन होता है स्टमक का, मतलब स्टमक की जो भी कंटेंट है माउथ के थ्रू, ठीक है, बाहर निकाल देता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन में कंट्रोल किया जाता है वॉमिट सेंटर मेडुला के अंदर। ठीक है, जो फीलिंग नोजिया प्रोसीड करती है वॉमिटिंग, जो फीलिंग का जो नाम दिया गया है नोजिया, ठीक है, जो प्रोसीड करता है वॉमिटिंग इसकी वजह से होती है। डायरिया की बात करें तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट्स और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बॉल मूवमेंट्स की, मतलब इरेगुलर मूवमेंट्स की, ठीक है, जो इंक्रीज करता है लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, मतलब जो आपको जो फीकल डिस्चार्ज है, मतलब आपको जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप का होगा। ठीक है, और ये कंट्रोल किया जाता है वॉमिट सेंटर मेडुला के लिए, मेडुला की वजह से। जो फीलिंग नोजिया प्रीसीड करता है वॉमिट, जो फीलिंग होती है नोजिया वो वॉमिटिंग करवाता है। डायरिया की बात करें तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है मूवमेंट की, ठीक है, और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज सिस्टम डायरिया बोलते हैं, जो रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो फेसेस होते हैं वो रिटेन किए जाते हैं कॉलम के अंदर, जैसे जैसे बॉल मूवमेंट्स इरेगुलरली होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडाइजेशन की बात करें तो इसके इन दिस कंडीशन जो फूड होता है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस।
ठीक है। और ये कॉज करता है, ये कॉज जो होते हैं इंडाइजेशन के, वो इनएडुकेट होते एंजाइम्स, इनएडुकेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है गाइस, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आप ये चैप्टर अभी आप समझे हैं, तो आप घर पे जाके इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, खुद से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा खुद को। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको और अच्छे से समझने में कुछ इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी आएगी, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर